यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3 कैश फ्लो एनालिसिस। यही चैप्टर आपने 12th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया हुआ है, बीकॉम सेम 5 में भी किया हुआ है और अभी रिपीट हो रहा है एमकॉम सेमेस्टर 1 में, दैट इज एडवांस लेवल। ओके, सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कैश फ्लो एनालिसिस। सो कैश फ्लो के अंदर हमारे पास जो फर्म है, ठीक है, जो फर्म होती है उसका जो परफॉर्मेंस होता है, जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश के बिना पॉसिबल नहीं रहते, ठीक है। तो उनकी डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में हर चीज़ में कैश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा होगा कि कैश अकाउंट जब हम बनाते हैं या फिर कैश बुक हम जब बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जितना भी कैश आ रहा है दैट आर अवर कैश रिसिप्ट और जितना कैश जा रहा है दैट आर अवर कैश पेमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैश रिसिप्ट्स का मतलब होगा कैश इनफ्लो और कैश पेमेंट्स का मतलब होगा कैश आउटफ्लो। सो हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा उसके अंदर प्लस माइनस किस चीज का, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। सो हमें मिलेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके, सो पर्पसली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास में हमारा जो फिनेंशियल ईयर होता है वो कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का, ठीक है। सपोज कि 1 अप्रैल में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है कैश का और 31 मार्च को क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो पूरा ईयर है फिनेंशियल ईयर, उसमें हमारा जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन्स रहेंगे वो हम सब ने रिकॉर्ड किए होंगे। यहाँ पे कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर हमारे जो कैश इनफ्लोज है और कैश आउटफ्लोज है उसको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हमारे जितनी भी रेवेन्यू वाली चीजें हैं उन सभी को हमें देखना है, ठीक है, या फिर हमारे कैश अकाउंट लायबिलिटीज को जो भी डिटरमाइन करेगी वो। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हमारे जो फिक्स असेट्स है, ठीक है, दैट आर अवर इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर हमने अगर परचेज किया है या सेल किया है, सेल किया है तो हमारे लिए कैश इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। परचेज किया मतलब हमारे पास कैश जाएगा तो कैश आउटफ्लो। देन थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी। यहाँ पे अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं तो पैसा आएगा तो कैश इनफ्लो होगा, या फिर हमने पेमेंट करी है किसी लोन की तो कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो वो सब किसके अंदर कंसिडर होगा, फिनांस। हमने डिविडेंड पे किया, ये सब कुछ फिनांसिंग एक्टिविटी के अंदर। सो 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग, ठीक है। इन तीनों एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में, एनालाइज करने के बाद हमें हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस से लेके क्लोजिंग कैश बैलेंस के बीच में सभी चीज़ों को एनालाइज करके हमें ये देखना है कि हमने पूरे साल में किस फील्ड में कितना हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 उन्होंने भी कहा है कि हमें हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे हमें हमारे एक्यूरेट वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकेंगे।